हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब। इन द प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोब। तो सिंपली ग्लोब होता क्या है? ग्लोब इज़ अ मॉडल थ्रू विच वी स्टडी द अर्थ। ग्लोब अर्थ का एक मॉडल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अर्थ की स्टडी करते हैं कि अर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पर हैं, ओशियंस लाइक रिवर सिस्टम्स, कॉन्टिनेंट्स वगैरह। ठीक है, तो ग्लोब में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लैटिट्यूड देन लॉन्गिट्यूड। सो लैटिट्यूड स्टार्ट करते हैं। लैटिट्यूड होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड सबसे पहले देखते हैं। लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेन इज मेजर्ड एज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। सिंपली अगर सिंपल वे में हम लोग समझें कि लैटिट्यूड क्या होता है ग्लोब की हेल्प से, तो लैटिट्यूड होता है ईस्ट टू वेस्ट। जो हम लोग काल्पनिक लाइन खींचते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। किधर से किधर? ईस्ट टू वेस्ट। हम लोग ग्लोब में देख सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये जो लाइनें हैं, ये लोग जो पैरेलल लाइन खींची गई हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ये जो काल्पनिक लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइंस, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वो लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड लाइंस, जितनी भी लाइंस दिख रही हैं आपको, ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ऑलवेज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि डिस्टेंस दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच कितनी होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। देन हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ये जिस पे हमने मार्क किया है, दिस इज़ द इक्वेटर। एंड उसके ऊपर इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स ऐसी लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले इक्वल हाफ्स, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाले हाफ पार्ट को हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध। देन आता है कि 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन उसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल। देन नीचे वाले हेमिस्फेयर में आते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर में, इसमें भी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं या मकर रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो फिर आता है कि टोटल नंबर ऑफ कितना लैटिट्यूड लाइंस हैं। एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 90 लाइंस हाफ पार्ट के ऊपर नॉर्थ में है एंड 90 लाइंस साउदर्न हेमिस्फेयर में है, और 1 इक्वेटर। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस 181 एंड टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस 180 ईस्ट में प्लस 180 वेस्ट में, इज इक्वल टू टोटल 360 लाइंस। देन लॉन्गिट्यूड लाइंस, व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड लाइंस? देन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दीज आर द लाइंस। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली दीज आर इमेजिनरी लाइंस, इनको हम लॉन्गिट्यूड लाइंस या देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक, अब आता है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इनका यूज हम लोग करते हैं, लैटिट्यूड लाइंस का यूज हम लोग अर्थ के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं वो लैटिट्यूड लाइंस के थ्रू ही, उसी की हेल्प से हम लोग जानते हैं। एंड क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, मेनली 2 चीज़। लैटिट्यूड लाइन से हम लोग क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड क्लाइमेट ऑफ अर्थ। किसी भी प्लेस का टेम्परेचर एंड क्लाइमेट हम लोग लैटिट्यूड लाइन्स की हेल्प से मेजर करते हैं, पता करते हैं। देन लॉन्गिट्यूड लाइन्स की हेल्प से हम लोग डेट एंड टाइम किसी भी प्लेस का पता करते हैं, किसी भी कंट्री का। लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम लोग प्राइम टाइम लाइंस कहते हैं या ग्रीनविच मीन लाइन कहते हैं। ये लंदन से होके पास करती है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री
लाइन है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट ग्लोब में देखें, सिंपली अगर हम एक ग्लोब देखें, अगर हमें किसी भी प्लेस का या किसी भी कंट्री का हमें टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 1 सेकेंड। सिंपली हम लोग एक ग्लोब फॉर्म करते हैं, लाइक दिस इज़ द ग्लोब एंड दीज आर द लैटिट्यूड लाइन्स and these are the longitude lines. This is the east, west, north and south. Then जब हम ईस्ट में किसी भी प्लेस का टाइम मेजर करेंगे तो ईस्ट में जाने पे हम लोग प्लस करेंगे 4 एंड वेस्ट में जाने पे -4 करेंगे। कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। 1 सेकेंड। लाइक हम देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं, कितना? सुबह के 6 AM हो रहा है, तो अमेरिका में क्या टाइम होगा? तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री है लॉन्गिट्यूड से, एंड 1 लॉन्गिट्यूड का 1 डिग्री वो 4 मिनट के बराबर होता है, जिसके थ्रू हम लोग 5.5 घंटा, कितना? 5 hours 30 minutes आगे चल रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। इस हिसाब से अगर इंडिया में सुबह के 6 बजते हैं तो बाकी जो कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, नॉर्थ की जो कंट्रीज, उनसे हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, तो वहाँ पे हमारे 6 बजे सुबह, वहाँ पे 11:30 बजते हैं। ओके, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि डेट कैसे निकालेंगे। तो जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है उसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ओके, सो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम लोग GMT ग्रीनविच लाइन या प्राइम टाइम लाइन कहते हैं, एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोटल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्लोब which is given total number of heat zones of the earth. There are mainly 3 heat zones of the earth. First is torrid zone. Torrid zone, this is the region between 23.5 north tropic of Cancer and 23.5 south tropic of Cancer. This region, इस रीजन के जो बीच का एरिया है इसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पर साल में कम से कम एक बार सन रेज एकदम सीधी पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ऑलवेज गर्मी बहुत पड़ती है इस रीजन में। सेकेंड है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन ये वो रीजन है जो आता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पर जो सन रेज होती हैं वो टॉरिड जोन्स के कंपेयर में तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। थर्ड वन आता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो रीजन होता है 66.5 नॉर्थ आर्कटिक एंड नॉर्थ जोन के बीच का एरिया लाइक दिस, एंड साउदर्न में साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच का एरिया। यहाँ पर क्या होता है, जो सन रेज होती हैं बहुत कम पड़ती हैं और इस वजह से यहाँ पर कोल्ड मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, ठीक है। यहाँ पे गर्मी बहुत कम पड़ती है। ओके, सो हम लोगों ने आज ग्लोब के बारे में पढ़ा
काफ़ी क्वेश्चंस इस पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।